देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी पावर n कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी पावर n करेंगे तो a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 का पावर n आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। दिस इम्प्लाई s बाई r की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर, प्रूव। कोई डाउट इसमें बताओ। देखो ध्यान से क्या क्या, एक बार फिर से देखो, जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है बताओ। इफ s बी द सम, p बी द प्रोडक्ट, r बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो हमने एक जनरल जीपी ले ली, s इज इक्वल टू a प्लस ये कर दिया, और ये तो फॉर्मूला होता है s का, a टाइम्स r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और p दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दिया, ये भी निकाली, ये दूसरी क्वेश्चन निकल गई। एंड r इज द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल किया, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सही से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मिला। अब ये जो s और p निकाला था, इसको भी यहाँ पे ले आए, s और p। अब क्वेश्चन है कि r, s और p में रिलेशन कैसे बिल्डअप करें। तो एक तो यहीं पे हिंट गिवन है, प्रूव करने वाली हिंट है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। और कई बार यदि प्रूव नहीं भी करना होता है, ये दिया होता है कि भाई s, r और p में रिलेशन जनरेट करो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे पुटअप करते तो भी ये एस, आर और पी में रिलेशन आप बिल्ड कर पाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे गिवन ही है कि एस बाई आर की पावर एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्रूव करो, तो फिर यहाँ पे ज्यादा आप कुछ बचा नहीं है, हमें एस बाई आर ही निकालना है, ये किया और फिर इसको पी के साथ रिलेट कर देना है, तो ये इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। क्या इतनी बात समझ आई, समझा? राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लिखो। फाइंड S10 for the sequence having nth term Tn is equal to 2 to the power n plus 3n. n belongs to natural number. Answer करो। S10 is the sum of first 10 terms of the sequence. Answer it. इसको देखो, इधर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। देखो S10 का मतलब क्या है, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, T10 बाय द वे, यहाँ पे T10। यदि यहाँ पे n होता तो ये n तक चला जाए, जिसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन Tr वेयर r इज मूविंग फ्रॉम 1 to 10, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बाय द वे मैं इसको इस तरह से ही लिख देता हूँ। T1 कितना हो जाएगा, n को 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 हो रहा है, प्लस T2 का मतलब है n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2, प्लस T3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3, प्लस ऐसे ये T10 हो गया तो 2 की पावर 10 प्लस 3 इंटू 10, ये आ गया इस तरह से। और ध्यान से देखो, मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे कहाँ तक जाएगा 2 की पावर 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया तो कितना 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, और कहाँ तक जाएगा ये 10 तक जाएगा। अब बस इसको ये देखो, ये तो जीपी है, तो जीपी के 10 टर्म्स का फॉर्मूला 10 टर्म्स है, तो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना होता है, ये आ जाएगा। अच्छा ये देखो 2 टाइम्स
ये तो 1 हो गया, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, तो 1023 प्लस यहाँ पे ये 5 टाइम्स 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 3 से 15 की 5 हासिल 1 165 आ जाएगा। और ये कितना होगा 2046 प्लस 165 और कितना आंसर आ जाएगा ये 6 5 11 1 और ये 6 4 10 और 1 11 1 और 1 ये 2 हो जाएगा 2 22 10 ये आंसर आ जाएगा। देख लो क्या यही आंसर आ रहा है आपसे, थिंक अबाउट इट। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो अब ध्यान से देखो, इसको तो मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया, मतलब पार्ट में बहुत इजी ढंग से कर दिया इसको। अभी मैं इसको ना कंप्लीटली जनरल टर्म में भी लिख सकता हूँ कि यदि किसी ने कहा कि एस एन बताओ, एस एन क्या था, समेशन, हम इसको टी आर वेर आर इज मूविंग फ्रॉम 1 to n ऐसे लिख सकते हैं एस एन। तो जैसे टी आर, जैसे टी एन टर्म्स गिवन है, क्या गिवन है 2 की पावर n प्लस 3n गिवन है, ऐसा 2 की पावर n प्लस 3n, तो टी आर कितना हो जाएगा 2 की पावर r प्लस 3r, ऐसे हो जाएगा, n की जगह r आ जाएगा, r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा ऐसे कर सकते हैं। और देखो ये समेशन किस तरह से खुलेगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 की पावर r, r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n और प्लस 3 समेशन, ये r आ जाएगा, 3 बाहर r, वेर r इज मूविंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा हो गया। अब देखो ध्यान से, ये r 1 से लेके n तक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट की पावर r 1 से n, तो ये gp बनेगा। इसको आप चाहे तो इस फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, r1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस समेशन की वजह से प्लस आ रहा है, r को 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा 2 की पावर n तक चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली सोच सकते हो और प्लस 3 टाइम्स, ये देखो r1 रखेंगे तो कितना 1 हो गया, प्लस समेशन की वजह से प्लस आ जाएगा, फिर r2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और ऐसे कहां तक जाएगा n तक जाएगा। तो आप चाहे तो ये स्टेप खत्म करके डायरेक्ट अब लिख सकते हो ये फॉर्मूला, देखो n टर्म्स का फॉर्मूला है, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3, और ये क्या है 1 से लेके n तक का सम n प्लस 1 बाई 2, ये Sn हो गया यदि Sn पूछा जाता तो। क्या इतनी बात समझ आई? राइट डाउन अनदर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है if f is a function, if f is a function satisfying f of x plus y is equal to fx into fy for all x comma y belongs to natural number, such that f of 1 is equal to 3, f of 1 is equal to 3 and summation r is moving from 1 to n, fr is equal to 120. Find the value of n. Find the value of n. n का वैल्यू आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आए? क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो अच्छे से और फिर सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है।
देखो ध्यान से सॉल्व करने का तरीका आप देखो, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे y को रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1। बाय द वे एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो ये एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 है और ये कांस्टेंट आ गई। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट कर दो। तो देखो क्या ये दो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, और यदि ये कांस्टेंट रेशियो है तो इसका क्या मतलब है कि fx जो है, fx इज अ टर्म ऑफ जीपी, क्योंकि जीपी में ही तो होता है दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट किस में होता है, जीपी में होता है। तो नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए की पावर कुछ एक्स है। जीपी का जनरल टर्म कुछ ऐसा होता है, जनरल टर्म कि ए की पावर एक्स है, कुछ कांस्टेंट की पावर एक्स है, ऐसा सिचुएशन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे यदि इस तरह का सिचुएशन हो गया तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ए की पावर 1 दैट इज 3। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 3 हो गया, तो दिस इम्प्लाई ए 3 आ गया, तो एफ एक्स क्या हो गया बताओ, एफ एक्स इज 3 टू द पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और चेक करो क्या ये 3 टू पावर एक्स इसे सेटिस्फाई करेगा। आप देख लो फर्स्ट में सेटिस्फाई करके देख लीजिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जनरल टर्म आप ऐसे भी तो ले सकते हो, a टाइम्स कुछ r की पावर x समथिंग, इस पर डिपेंडेंसी आ सकती है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके लिए इसको हटाने के लिए हम देखते हैं कि ये जो 3 टू पावर x आया है क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। बाय द वे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज, इसका मतलब 3 टू पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो 3 टू पावर एक्स इंटू 3 टू पावर वाई, और ये 3 टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, इंटू 3 टू पावर एफ ऑफ वाई हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो ये बिल्कुल ठीक फंक्शन आया हुआ है अपना, एफ एक्स इक्वल टू 3 टू पावर एक्स है। अब ये बोला जा रहा है कि समेशन आर इज मूविंग फ्रॉम 1 टू एन, एफ आर इज 20 120, तो एफ आर एफ एक्स इज दिस, तो एफ आर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, समेशन एफ आर की जगह क्या रख देंगे, एफ आर की जगह 3 टू द पावर आर रखेंगे, फिर आर इज मूविंग फ्रॉम 1 टू एन, आर इज मूविंग फ्रॉम 1 टू एन एंड दैट इज 120। तो ये देखो R1 रखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। तो 3 टू पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 3 टू पावर n तक जाएगा, इज 120। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, 3, कॉमन रेशियो 3 है, तो 3 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120, और ये 3 से कट हो जाएगा, 340 टाइम्स जाएगा, 40 टाइम्स, 3 टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, 80 हो गया, तो 3 टू पावर n इज इक्वल टू 81, दैट इज 3 टू पावर 4, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज द आंसर। क्या इतनी बात समझ आई, n के बारे में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, आप सॉल्व करो इसको, वेरी सिमिलर टू दिस, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नेचुरल नंबर a, find the natural number a
for which summation f of a plus k, where k is moving from 1 to n, is equal to 16 times 2 to the power n minus 1, where the function, where fx satisfying f of x plus y is equal to fx into fy for all x comma y belongs to natural number, and f of 1 is equal to 2. f of 1 is equal to 2. वेरी सिमिलर टू अर्लियर वन. आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करके बता. देखो इसको करने का तरीका क्या है. एक तो पिछले ही है, पिछले से क्वेश्चन से भी आप देख सकते हो कि एफ एक्स कुछ आ जाएगा, ए की पावर एक्स ले लेंगे और एक्स को 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये 2 है तो ए की वैल्यू 2 है, तो मतलब एफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 की पावर एक्स है. ये देख सकते हैं. यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका हमने देखा है, और वो तरीका है, ये देखो ध्यान से, कि यहाँ पे x और y को 1 पुट करें तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 2 स्क्वायर हो गया. अच्छा अब देखो यहाँ पे x को 2 और y को 1, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा बताओ. f ऑफ 3 देखेंगे तो f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, और f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर इंटू 2, तो दैट इज 2 का क्यूब आ जाएगा. तो ऐसे ही f ऑफ 4 की बात करें तो ये 2 की पावर 4, f ऑफ 5 की बात करें तो 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से आता रहेगा. ठीक है, तो यहां से भी आप सोच सकते हो कि fx क्या है, यहां से भी देख सकते हो कि fx क्या हो जाएगा, 2 की पावर x हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये गिवन है, फाइंड द नेचुरल नंबर a, हमें a बताना है. ये a जो है वो नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये सम इसके इक्वल है. तो ये क्या है भाई, देखो k पहले 1 पुट करेंगे तो ये f ऑफ a प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, फिर f ऑफ a प्लस 2, k को 2 पुट करेंगे, ऐसे चलते चलते k को फिर n, f ऑफ a प्लस n आ जाएगा ऐसे. ठीक है, और ये अब यदि ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ 2, ऐसे चलते चलते यहाँ पे f ऑफ a इंटू एफ ऑफ n, ऐसे लिख सकते हैं. अब सब में f ऑफ a है तो f ऑफ a कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 और f ऑफ n. बाय द वे ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a, f ऑफ 1 का क्या मतलब है, f ऑफ 1 इज 2 प्लस f ऑफ 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे कहां तक जाएगा, 2 की पावर n तक जाएगा f ऑफ n. एंड ये सम जो है वो दिया जा रहा है 16 2 की पावर n माइनस 1, इस तरह से. तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू, ये फर्स्ट n टर्म्स हैं 1 से लेके n तक, ये gp है, तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 की पावर n माइनस 1, ये आ गया. अब देखो यहाँ पे सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो. हाँ, राइट साइड का. ये समझा क्या. हाँ सर, वो बस ये लिख लेना. हाँ लिख लेना, अभी पहले ये समझा दो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको. ये देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ये जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया और ये इतना आ गया. तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 1 से f ऑफ a
इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 2 की पावर n माइनस 1, ये कट हो गया। f ऑफ a कितना आया था बाय द वे, 2 की पावर x, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा 2 की पावर a एंड दैट इज 8। 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, एंड दैट इज द आंसर। बताओ कोई डाउट इसमें? देखो शार्व, अवनी बताओ कोई डाउट इसमें? कहाँ पे नहीं सर, समझ कहाँ गए। पे नहीं बता सर। रहे थे? सारा शांतम समझ रहे हैं? शांतम बताओ। हाँ सर, समझा। समझा? ये समेशन वाला पार्ट समझ आया कि कैसे हाँ सर। एक्सप्लेन करते हैं इसको? हाँ सर। और भी हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन ये हो गया बाय द वे, है ना। इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो थोड़ा, हम लोग जीपी की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, राइट डाउन, हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। Properties of GP. Write down. First लिखो, if x1, x2, x3 dot 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 xn are in GP, यदि ये सब के सब टर्म कैसे हैं जीपी में है, देन फर्स्ट पार्ट लिखो इसमें ए, फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x2, 1 अपॉन x3 and so on 1 upon xn is also a GP, ये भी GP होगा, provided xi should not to be equal to 0, I is moving from 1 2 3 and so on up to n। क्या इतनी बात समझ आई कि यदि ये जीपी में है तो इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये सीक्वेंस भी जीपी होगी। दूसरा देखो, सेकंड प्रॉपर्टी बी देखो, यदि इन सब